हाय। एज यू नो, P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर करंटली बहुत सारे हमें ग्लिचेस देखने को मिल रहा है एज पर अस। बट वो ग्लिच नहीं है, वो आरबीआई के स्ट्रिक्ट रूल्स है। रिसेंटली भारत पे का जो 12 क्लब एप्लीकेशन है उसके रिगार्डिंग ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया हमारे पैसे विड्रॉ नहीं हो रहे हैं। हमने सपोर्ट डेस्क पर मेल कर लिया, कॉल कर लिया, बट पैसे तो नहीं आ रहे हैं। चलिए समझते हैं क्या फंडा है और 12% क्लब के ऊपर कुछ अपडेट्स आए हुए हैं, उसे भी हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स, बिना लेट किए। P2P लैंडिंग के प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, इनके जो भी लैंडिंग पार्टनर्स हैं वो सभी आरबीआई के स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट रूल्स क्या है कि आप इंस्टेंट विड्रॉवल्स नहीं दे सकते हो, आप डेली इंटरेस्ट शो नहीं कर सकते हो, आप इसकी टोपी उसके सर नहीं कर सकते हो। और इसी स्ट्रैटेजी को या फिर इसी स्ट्रिक्ट रूल को जो इनकी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म से उन्हें भी फॉलो करना पड़ रहा है। आई विल ट्राई टू कवर ए टॉपिक जहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इम्पैक्ट काफ़ी हाई देखने को मिला है इन द P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स या फिर P2P लैंडिंग सेक्टर में कम्प्लीटली। और जिसे देख करके आरबीआई ने भी सोचा है कि कुछ तो बदलाव अगेन करना पड़ेगा ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंसिस्टेंट रह पाएँ। अभी इस बीच अगेन आरबीआई के गवर्नर का भी मुझे आप बोल सकते हो डिस्कशन मुझे याद आ रहा है कि उनका ये बोलना था, वो चाहते हैं कि लैंडिंग बढ़े बट वो ये नहीं चाहते हैं कि सभी लैंडिंग करें। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ कुछ बोल सकते हो एचएनआई हो या फिर जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं उन्हें वो प्रेफर करना चाहते हैं ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें। एक प्रकार से वो सही है भी और नहीं भी, क्योंकि एक्सेस हम सबको मिलना चाहिए और फैसिलिटी या फिर बेनिफिट हम सबको देखने को मिलनी चाहिए, राइट? तभी तो वो सेक्टर ग्रो करेगा। अब हम बात करते हैं सीधे 12% क्लब के। तो 12% क्लब के जो लैंडिंग पार्टनर्स हैं वो है लिक्विड लोन्स। एज इसके प्रकार आई थिंक और भी कोई है, बट मोस्टली इनके लैंडिंग पार्टनर है लिक्विड लोन्स। लिक्विड लोन्स की अगर बात करें तो वो भी सेम स्ट्रिक्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। डोंट गो बैक कि लिक्विड लोन्स के ऊपर कुछ पेनल्टी चार्जेस लगे थे। लिक्विड लोन के ऊपर जब एक पेनल्टी चार्जेस लगे थे वो इसलिए लगे थे क्योंकि वो पहले से ही जो अपने स्ट्रैटेजी को फॉलो करते थे उस समय वो कॉमन था। बट आरबीआई के न्यू रूल के बाद जो है मालूम पड़ा है कि वो कॉमन नहीं है, यू कांट फॉलो दैट। दैट्स वाई थोड़ा सा उन पर जो है पेनल्टी चार्जेस लगा है। तो इससे इन्वेस्टर्स को कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12% क्लब की अगर बात करें तो आपको अप टू 12% तक का रिटर्न इन ए 6 मंथ का पीरियड आपको लॉक इन पीरियड के साथ देखने को मिल रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्लोज है करेंटली। यहाँ पर अगर देखें तो 12% क्लब अपने एप्लीकेशन को ही कम्प्लीटली अपडेट कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक, डिजिटल गोल्ड का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दूसरा, आपको फिक्स डिपॉजिट भी अब देखने को मिल जा रहा है जहाँ पर आपको 9% तक का रिटर्न मिल सकता है, बट बहुत ही लेट में, अभी नहीं। इसके अलावा 12% क्लब दैट मीन्स कि P2P लैंडिंग का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर देखें तो तीनों के तीनों इन्वेस्टमेंट एक प्रकार से एक स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड करने वाली इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं। बट गोल्ड की अगर बात करें तो आप थोड़ा सा गोल्ड, डिजिटल गोल्ड से थोड़ा दूर ही रहें तो बेटर होगा। 12 क्लब पे आप अभी नए इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पा रहे हो बिकॉज उन्होंने क्लोज कर रखा है सिस्टमेटिकली, बार बार ये करते रहते हैं। अगर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टर हैं और आप चाहते हैं कि मेरे पैसे एक ही साथ सारे मुझे वापस मिल जाए, तो अब ये नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने जो भी इन्वेस्ट किया है वो अब आपको एवरी मंथ आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। अगर आपने 3 मंथ का, 6 मंथ का या फिर 1 ईयर का अगर आपने लॉक इन लेकर चला था, प्लान किया था आपने, उसी बेसिस पर आपको जो है यहाँ पर आपको विड्रॉल्स देखने को मिलने वाले हैं। एंड आई थिंक मोस्टली जो है इन्वेस्टमेंट्स वो बाय डिफ़ॉल्ट 6 मंथ या फिर 1 ईयर के लिए जा चुके हैं। तो शायद आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी इसी फ्रैक्शन में आता रहेगा। तो लेट गेस के अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया था और आपको 5 ईयर्स में जो है 5 मंथ में आपको वापस मिलना है, तो 5 मंथ से अगर आप 10,000 को डिवाइड कर दो तो अराउंड 2,000 रुपीज़ के आसपास हो रहा है। एवरी मंथ आपको 2,000 प्लस प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो आपको मिलता रहेगा। और वो कौन पे कर रहा है? डायरेक्टली बोरोवर्स आपको पे कर रहे हैं जो आपके दिए गए इन्वेस्टमेंट से जिनकी लाइफ इम्पैक्ट हुई थी, और वो जो है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट आपको रीपे कर रहे हैं, राइट? इसी प्रकार से जो है करंटली मोस्ट ऑफ द P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स काम कर रही हैं। तो 12% क्लब की अगर बात करें तो आपको जो है इंस्टेंट विड्रॉवल अब नहीं देखने को मिलने वाला है। जो सिस्टम है, जो स्ट्रिक्ट रूल है आरबीआई के, उसे 12% क्लब फॉलो कर रहा है। एंड दैट्स वाई आपकी विड्रॉवल जो है एक एवरी मंथ सिस्टमेटिकली आपको देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ रहे हैं। आपको एवरी मंथ आई थिंक 12th या 14th के आसपास जो है आपको ये डेट देखने को मिलेगा। आपको जाकर के विड्रॉवल अप्लाई करना होता है, तो वो पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा, राइट? ये मोस्टली ऐसे ही काम कर रहे हैं। 12% क्लब में भी अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप कितना कर सकते हो? आप
50,000, 30,000 एंड अबव मोर देन 10,000 की आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस बीच एक और पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो भी आपको प्रॉफिट बनता है P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म से, वो भी टैक्सेबल होते हैं और उस पर जो टैक्स लगता है वो डिपेंड करता है आपके इनकम स्लैब के ऊपर, राइट। अगर आपके इनकम स्लैब टैक्सेबल है तो इसके थ्रू से जो भी इनकम आ रही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट होगा और वो जो है आपको टैक्स लगेगा। दैट्स नॉट अ बिग थिंग, बट हाँ, कीप इन माइंड। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।